ZTV के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गई में वही शुरू है शादी का ड्रामा, जहां जयेश और इशिका की शादी हो रही है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर पहुँच जाती है अमृता, जो जयेश को इशिका से शादी करने के लिए रोकती है। लेकिन भाई अमृता के इरादों से इशिका वाकिफ है, तभी तो वो जयेश से शादी करने की घाई मचा रखी है। कोई मतलब नहीं है, वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। एक मिनट, डॉक्टर, तुम यहाँ पे सब कुछ सच बताने आई हो या भैया जवाब तो मेरी सुनिए। जाने दीजिए तो उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, कुछ नहीं करते आप इस गलत करने में मत आइए। और तो कोशिश कर रही है कि इस लड़ाई को जमा और इसके साथ जो और निभा के रखें। बाकी आपकी मर्जी है, किसी रिलेशनशिप आप एक और औरत से शादी करके उसकी तो सही है, जिंदगी की गाइड आपकी बड़ी हमारी शादी में उसको देना था, बट वो हथिया लिया गया है इशिका के हाथ से। अभी क्या होता है कि एक झुमका उसने शादी के लिए पहना होता, तो एक झुमका जब वो सुमन से मिलने आती नीचे तो वहाँ गिर जाता है। तो और ये सब लोग कह रहे होते कि, और इशिका बोलती है कि मैं तो कहीं नहीं गई, ये तो झूठ बोल रही है। तो वो कहती है अच्छी तरह झुमका कहाँ है, तो बताती है ये रहा झुमका। तो जैसे ही वो झुमका कहती तो कहते देखो मेरा झुमका, तो एक कान में है, एक कान में नहीं है। कहते कहाँ गया, कहाँ गया, कहते होगा कहीं इधर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रिवील करते हैं, क्योंकि यहाँ तक अमृता ने सबको बता दिया है कि भाई इशिका और जो एडवोकेट सुमन थी वो मिली हुई हैं, दोनों ने मिल करके सारी चीज़ें, सारी घपलेबाजी फ्रॉम द डे वन ये सब करते आ रहे हैं। कविता भी है कि हमारा नाम ना रिवील कर दे, बट वो लोग बहुत स्मार्टली सिचुएशन हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर झुमका गिरता है और जो झुमका गिरा हुआ होता है वो आता है अमृता के हाथ में। तो वो बताती है कि सुमन के साथ ये मिली हुई थी और ये झुमका रहा जो कि हमें नीचे गिरा हुआ मिला जब ये मिलने गई थी। तो इशिका कहती है मैं तो गई नहीं है, देखो मेकअप करने वाली लड़की इधर ही खड़ी थी। तो मेकअप करने वाली लड़की को आज ही, जो कि बहुत खतरनाक है, वो कहती है आंखें दिखा करके तो सच सच बता, मैं खुद प्रिंसिपल रही हूँ, मैं तुरंत पकड़ लूँगी। छोटी बच्ची होती है, डर जाती है वो भी, तो सबको सच बताती है कि ये चुपके से गई थी मेरे कपड़े पहन करके। कहते तो विराट कहता है काले रंग की हुडी जो तुमने भी पहनी, कर हाँ यही पहन। तो उसको ट्रेस कर लेता है। यहाँ पर इशिका का शादी तो हो जाती है बट भांडा फोड़ हो जाता है। हालांकि यहाँ पर विराट आकर भी जयेश को समझाने की कोशिश करता है कि वो इशिका से शादी ना करे, लेकिन जयेश है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में थक हार कर विराट शेखर से CCTV फुटेज मंगवाने की बात करता है ताकि इशिका का काला चिट्ठा सभी के सामने आ जाए। लेकिन भाई ऐसा हो उसके पहले ही इशिका जयेश से ब्याह रचा लेती है, यानी कि अपनी मांग में जयेश के नाम का सिंदूर भर लेती है, वो भी जयेश के हाथों। और शेखर के पहुंचने के पहले हो जाती है जयेश और इशिका की शादी। वो सब ठीक है, देखिए तू से कनेक्ट कर जाए प्लीज। हमारी शादी हो चुकी है, यहाँ रुकिए, हमारी ड्रामे आपने उनकी शादी में लेकिन आपने हफ्ते की और ये टेप भी देखी थी और अभी ये की सजा भी देखी। मैं अपने पति को लेकर सोचा मैं रोकूंगा इस घर का मालिक, इसके घर को तुमने होटल बना के रख दिया है, मेरी मौत का भरोसा जीत गया, राइट? पर एक बात भूल गई हो मिस, सॉरी तो मिसेस जयेश फिटनेस इस घर में लोग अपनी मर्जी से आ सकते हैं और अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, समझी? सिर्फ चुपचाप आई खड़ी रहो, अपनी भाई चाहती है जब तक अमृता ये PCR ट्रेनिंग हो। एक्चुअली मैं बस 2 सेकंड लेट था मैं 2 सेकंड लेट था। काश कि अगर 2 सेकंड पहले आ गया होता ये सब हो जाता। बट इशिका ने जिस तरह से जोर किया, क्योंकि उसे पता था पकड़ी जाने वाली, उसका मेन टारगेट था कि शादी हो जाए। तो यहाँ पर उसने अपना प्लान था, शादी तो हो गई लेकिन उसके बाद बेइज्जती हुई, क्योंकि आगे सीन में आप देखेंगे कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जयेश जी। मतलब आप देखेंगे कि गलत चीज़ हुई है, क्योंकि शादी तो कर ली बट इतनी चालाक लड़की से हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं शायद एक गिल्ट फील होगा। आगे किस तरह से डेवलप करेंगे मिल जाए। अमृता विराट वही जो सबूत लेके आते हैं कि इशिका इज़ नॉट अ गुड गर्ल फॉर जयेश। वो लोग यही पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई ये आप ठीक है, आपने परिवार अलग कर दिया, कोई बात नहीं, और भवानी भी बाहर आ चुके हैं सदमे से, लेकिन वो पॉइंट प्रूव करना चाह रही है कि जिससे आप शादी कर रहे हो, लाइक आपने अगर चुना है तो कुछ अच्छा चुनो ना।
इस तरह का एक सीन था। तो यहाँ पर वो लोग सबूत लेके आए, सबूत के साथ आए हैं वो सब रिवील करने के लिए। नहीं नहीं, इसमें बबीता जी का कोई हाथ नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि उनकी जो सो कॉल्ड फ्रेंड है इशिका, वो उनको हेल्प कर रही है, कि हेल्प नहीं कर रही है एक्चुअली। उनके नाम पे फर्जीवाड़े से जो जहाँ कौर का घर है वो बबीता जी के नाम पे डाल दिया, उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर बाद में विराट जो लड़ाई भी होती है विराट और आपस में इनमें, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा कि अविराज और कविता मिले हुए हैं साथ में, और कुछ ऐसा पॉइंट आता है तो कविता भी उसको डांट डपाट के भगा देती है, तो वो कुछ रिवील नहीं कर पाती उसके सामने। तो एक लूज पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है जानबूझ के, ताकि आप लोगों को और इंटरेस्टिंग कहानी आगे देखो। हाँ देखिए, पाप किया है तो फूटेगा ही पाप का घड़ा, तो अभी नहीं तो कभी तो कोई फूटेगा ही। अब देखते रहिए, मजा आएगा आपको। भाई अब यहाँ कहानी थमने वाली नहीं। इस कहानी में और कौन से नए हंगामे और ड्रामा और ट्विस्ट आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।